नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बालाजी विद योगेश में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, जैसा कि आप लोग डिमांड कर रहे थे कि केवीएस पीजीटी क्या बायोलॉजी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसको सॉल्व करा दीजिए, तो आज मैं यहां केवीएस का जो 2018 में पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन लेके आया हूं। आज जो हमारा पार्ट होगा वो पहला होगा, उसके बाद हम सेकेंड पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ग्रेचुअस इंड्यूसर। इंड्यूसर के बारे में आपको बताना है फ्रॉम द ऑप्शन गिवन ब्लू। ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, तो चलिए शुरू कर दे। यहाँ देखो, इट कैन बाइंड विद प्रोमोटर। यह जो इंड्यूसर है प्रोमोटर के साथ बाइंड कर सकता है। रीजन ऑफ अ जीन, ठीक, जीन के प्रोमोटर से बाइंड कर सकता है। लिखा हुआ बट कैन नॉट फैसिलिटेट जीन एक्सप्रेशन। लेकिन ये क्या नहीं करता, फैसिलिटेट नहीं करता जीन एक्सप्रेशन को। तो पहली बात तो ये कि जो प्रोमोटर है उससे बाइंड नहीं करता। इंड्यूसर किससे बाइंड करता है? रिप्रेसर से बाइंड करता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ग्रेचुअस इंड्यूसर। इसके बाद जो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है उसको देखेंगे हम। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रोमोटर दिया हुआ है तो ना कि ये किससे बाइंड करेगा, रिप्रेसर से बाइंड करे, तो गलत हो गया। नेक्स्ट है आइसोप्रोपाइल थायोगैलेक्टोसाइडेज यानी आईपीटीजी रिजेंबल्स लैक्टोज, यानी कि लैक्टोज की जगह पर आईपीटीजी काम कर सकता है, तो एकदम सही है। जो आईपीटीजी है ये होमोलोगस है किसके? लैक्टोज के। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम ड्यूरिंग द मेटाफेज। मेटाफेज में जो क्रोमोजोम है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है सेल डिवीज़न में। तो मैं आपको बता दूं, ये सेल है और सेल में जो क्रोमोजोम होते हैं इस तरीके से वो क्रोमोजोम कहाँ अलाइन हो जाते हैं, ये इसकी इक्वेटर है, और यहाँ पर हो गया ये सेंट्रोजोम जो कि पोल की तरफ होते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स डेवलप होकर यहाँ काइनेटोकोर से बाइंड होकर कहाँ जाने लगते हैं, पोल की तरफ। लेकिन जो मेटाफेज स्टेज है यहाँ पर कहाँ आ जाते हैं, इक्वेटर की यानी इक्वेटोरियल प्लेट पर आ जाते हैं। ठीक, और अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड। ये जो हैं टू सिस्टर क्रोमेटिड से बने होते हैं, विच आर हेल्ड टुगेदर बाई सेंट्रोमियर। ये दो क्रोमेटिड से बने होते हैं, तो सही बात है। एक क्रोमेटिड ये होता है और दूसरा क्रोमेटिड, यानी एक ये होता है, एक क्रोमेटिड ये होता है, और एक सेंट्रोमियर से ये क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो ये एकदम करेक्ट बात है। जबकि दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इट इज़ मेड अप ऑफ आ नंबर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। एक नंबर यानी कि एक सिस्टर क्रोमेटिड पाया जाता है, तो ये नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, जबकि नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, सिस्टर क्रोमेटिड आर अब्सेंट। अब्सेंट नहीं होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ नॉन सिस्टर, तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड नहीं होता है, सिस्टर क्रोमेटिड होता है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बैक्टीरियल जेनेरा। कौन सा बैक्टीरिया का जेनेरा है, विच आर ऑफन ऑब्टेन इंक्लूडेड प्रोबायोटिक फूड। अब प्रोबायोटिक फूड किसे कहते हैं, तो प्रोबायोटिक फूड जो होते हैं वो गुड बैक्टीरिया क्या होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो कि आपकी जो गट है यानी कि जो आपका स्टमक यानी कि जो इंटेस्टाइन या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, आपके डाइजेशन में ये जो गुड बैक्टीरिया होते हैं ये डाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ऐसे कई सारे गुड बैक्टीरिया होते हैं, जिनमें से एक आपको पता होगा लैक्टोबैसिलस। तो यहाँ लैक्टोबैसिलस तो ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें स्टेफाइलोकोकस की तो ये डिजीज़ कॉज करने वाला। तो ये तो प्रोबायोटिक यानी कि गुड बैक्टीरिया हम क्या कर रहे हैं, इनको प्रोबायोटिक के फॉर्म में हम इनको लेते हैं, जिससे कि हमारा डाइजेशन बेटर रहे। ठीक है, और साल्मोनेला टाइफी, देखो ये टाइफाई कॉज करेगा, तो इस तरह का बैक्टीरिया तो लेंगे नहीं प्रोबायोटिक के फॉर्म में, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे लैक्टोबैसिलस तो दिया हुआ ठीक है, लेकिन क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, ये टिटेनी कॉज कर देगा, तो ये डिजीज़ कॉज करने वाला है, तो ये तो लेंगे नहीं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा ये अपने आप ही सही हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया और बाइफिडो बैक्टीरियम। तो ये फोर्थ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ज्वाइनिंग द रिपीटेटिंग, यानी कि ज्वाइन कर रहा है रिपीटेटिंग यूनिट, कई सारी यूनिट रिपीटेटिवली ज्वाइन कर रही हैं फॉर फॉर्मेशन, यानी कि फॉर्म कर रही हैं ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, एक मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म कर रही हैं, तो इज़ कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म किसे कहते हैं, जिनका आकार अलग अलग हो, अलग अलग टाइप का हो, तो बहु आकार की, तो ये तो होगा नहीं, ये गलत है। कंडेंसेशन किसे कहते हैं, कंडेंसेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का घना होना। ठीक है, जैसे कि क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम क्या है, हाईली कंडेंस
ऑफ हाईली कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए का हाईली कंडेंस फॉर्म क्या कहलाता है? क्रोमोसोम। तो ये तो होगा नहीं। एग्रीगेट किसे कहते हैं? कई सारी सेल आपस में एग्रीगेट कर जाएं, जैसे कि पॉरीफेरा स्पॉन्ज वाले में आप देखेंगे कई सारी सेल क्या कर जाती हैं? एग्रीगेट कर जाती है, लेकिन टिश्यू नहीं बनाती। किसमें? स्पॉन्ज पॉरीफेरा में। तो ये एग्रीगेट नहीं होगा। अब पॉलीमराइजेशन, तो यहाँ क्या होगा? हर एक यूनिट क्या कर रही है? एक दूसरे के साथ मिल के पॉलीमराइजेशन कर रही है, तो बाद में क्या बन गया है? मैक्रोमोलिक्यूल। और मैक्रोमोलिक्यूल में आप क्या क्या देखते हैं? न्यूक्लिक एसिड हो गया, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, जैसे कि आपका प्रोटीन हो गया, ये सारी मैक्रोमोलिक्यूल हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन आइडेंटिफाई कॉजल ऑर्गेनिज्म। कौन सा कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द डिजीज़? कौन सा कॉजल ऑर्गेनिज्म है जो कि डिजीज़ कॉज करता है इन ह्यूमन बीइंग विच हैज़ सिम्टम्स, जिसमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं लाइक डिफॉर्मेटाइज एंड थिकनिंग, यानी कि थिकनिंग यानी कि मोटाई हो जाती है या फिर फूल जाता है। लोअर लिम्ब यानी कि निचले जो पैर हैं ये फूल जाते हैं, काफ़ी मोटे हो जाते हैं। एंड जेनाइटल ऑर्गन, और जेनाइटल ऑर्गन भी फूल जाता है या सूज जाता है, स्वेलिंग कर जाता है। तो आप यहाँ देखिए जो सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म है ये है बुचेरेरिया बैंकरक्टाई। तो इससे क्या होता है? इसको हम क्या कहते हैं? किस नाम से? फाइलेरियल वर्म के नाम से जानते हैं। और ये क्या कॉज करता है? ये आपका जो लोअर लिम्ब है यानी कि जो पैर है ये कैसा हो जाता है? बहुत ही ज़्यादा स्वाइलिंग कर जाता है। इसको हम दूसरी भाषा में अगर कहें तो हिंदी में इसको फील पाँव रोग के नाम से जानते हैं, या फिर इसको हाथी पाँव रोग के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें जो पैर होते हैं वो हाथी की तरह मोटे या स्वाइलिंग कर जाते हैं, और जेनाइटल ऑर्गन भी स्वाइल कर जाता है। यहाँ पर देखो नेक्स्ट लिखा हुआ इंसिस्टोमा ड्यू। अच्छा, ये जो है हुक वर्म है, ये क्या है? ये आपका क्या है? याद रखिएगा, ये है हुक वर्म। ठीक है, और जबकि ऑप्शन में पूछा क्या है? ये है फाइलेरियल वर्म। ठीक, चलिए नेक्स्ट, ए प्लांट बियर्स फ्रूट। एक प्लांट है जो कि बियर करता है फ्रूट को। ठीक, हैज़ कॉलम और वेस्कुलर बंडल, यानी कि वेस्कुलर बंडल भी है। एंड टैप रूट, उसके पास क्या है? टैप रूट है, यानी मूसलाधार जड़। टैप रूट किसे कहते हैं? किसी प्लांट में जो जड़ होती है वो कैसी होती है? टैप रूट जब होती है जो हम उसकी जड़ कैसी देखने को मिले? मूसलाधार। ठीक, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें जो जड़ें होती है वो कैसी दिखाई देती हैं? वो आपको फाइब्रस रूट, यानी कि इस तरीके से रेसेनुमा आपको जड़ें दिखाई देंगी। तो अगर हम टैप रूट की बात करें, मूसलाधार जड़ की बात करें, तो ये आपको देखने को मिलेगा किसमें? डाइकॉट प्लांट में, यानी कि द्विबीजपत्री प्लांट में ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ देखिए फ्रूट किस में देखने को मिलेंगे? एंजियोस्पर्म में। और टैप रूट किस में देखने को मिलेगी? आपको डाइकॉट में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है जो कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड आर नॉट अवेलेबल? अच्छा, जेनेटिकली इंजीनियर्ड नॉट अवेलेबल। अच्छा, चलिए देखते हैं। तो देखो कॉटन, तो यहाँ देखिए बीटी कॉटन जो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड है, बायोटेक्नोलॉजी ने इसको बनाया है, तो ये तो है, नॉट बताना है। इंसुलिन भी बनाया गया है जेनेटिकली बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। फिर इसके बाद एंटीबॉडी, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आपने देखा होगा, तो ये भी पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी भी बनाई हुई है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। ठीक है, लेकिन न्यूरॉन्स आज तक अभी तक कोई न्यूरॉन्स नहीं बनाया है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि न्यूरॉन्स कभी डिवाइड नहीं करते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है उसका सीक्वेंस आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या होगा? क्लीवेज होगा, क्लीवेज के बाद मोरूला होगा, मोरूला के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट के बाद फिर उसमें ट्रोफोप्लास्ट का डेवलपमेंट होगा और इनर मास सेल का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जबकि और आप एग्जाम्पल देखेंगे तो ये सारे इनकरेक्ट हैं। नेक्स्ट है, इन कंटेक्स्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस के कंटेक्स्ट में विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है? तो चलिए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट, फोटो आयोनाइजेशन टेक्स प्लेस ओनली पीएस फर्स्ट। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है और फोटो सिस्टम सेकेंड जो है, उन दोनों में ही फोटो आयोनाइजेशन देखने को मिलता है। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया, ट्रू बताना है। नेक्स्ट है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व्स पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकेंड। तो फोटो जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, एक होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, एक होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होता है वो पीएस सेकेंड में ही होता है, ना कि बोथ। तो ये भी गलत। नेक्स्ट है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर टेक प्लेस ड्यूरिंग द पीएस फर्स्ट। तो पीएस फर्स्ट में नहीं, फोटो सिस्टम सेकेंड में आपको ये जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर यानी कि
वाटर इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कहाँ देखने को मिलेगा आपको? PS सेकेंड में, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है PS सेकेंड प्रोसीड PS फर्स्ट। तो अगर आप जेड स्कीम पाथ पे अगर आपने देखा होगा तो उसमें जो PS सेकेंड होता है, उसमें PS फर्स्ट की तरफ ये क्या करता है? प्रोसीड करता है और आगे की तरफ ATP और NADPH का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द सेट ऑफ ऑल थ्री आर प्लांट्स दैट प्रोड्यूस फ्रूट टाइप, जो कि सोरोसिस है। तो देखो सोरोसिस में क्या होता है कि जो प्लांट में जो फ्लावर होता है, मल्टीपल फ्लावर, बहुत सारे फ्लावर के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो क्या कर जाते हैं? कंबाइन कर जाते हैं, एग्रीगेट कर जाते हैं और एक फ्रूट का निर्माण करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो जैसे कि आपने जैक फ्रूट, ठीक है, जैसे कि जैक फ्रूट, या इसी का ही एक एग्जाम्पल आपका अनानास, ठीक, अनानास। और इसका एक और एग्जाम्पल है जिसको हम कटहल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, एरियोकॉर्पस, मोरस और अनानास, ये तीनों जो ऑप्शन हैं ये किसके हैं? सोरोसिस यानी कि फ्रूट के टाइप हैं, ठीक, जिसमें फ्लावर, मल्टीपल फ्लावर एग्रीगेट करके क्या फॉर्म करेंगे? फ्रूट का फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट है फॉर द पर्पज़ ऑफ ह्यूमन क्रोमोजोम। ह्यूमन क्रोमोजोम का एनालिसिस करने के लिए डिफरेंट क्रोमोजोम बेंडिंग टेक्निक, बहुत सारी अलग अलग तरह की बेंडिंग टेक्निक यूज़ की जाती हैं। विच टाइप ऑफ क्रोमोजोम रीजन आइडेंटिफाई द सी बेंडिंग टेक्निक, कौन से सी बेंडिंग टेक्निक में कौन सा किया जाता है? तो आपको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक है, ये टेक्निक यूज़ की जाती है। चलिए नेक्स्ट है ड्यूरिंग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर के और फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट आर्टिफिशियली उनको फ्यूज़ कराया जाता है, फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में जो प्रोसेस है एमैस्कुलेशन, एमैस्कुलेशन प्रोसेस किस में देखने को मिलेगी? ये आपको देखने को मिलती है बाइसेक्सुअल प्लांट में देखने को मिलेगी। बाइसेक्सुअल प्लांट किसे कहते हैं? जब किसी एक इंडिविजुअल फ्लावरिंग प्लांट में, ये तो हो गया आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये इसमें साथ में लग गया क्या? ये स्टेमन के साथ में, जिसमें एंथर या फिर हम कहें पॉलिन लगा हुआ है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जब दोनों एक ही फ्लावर में मौजूद हों, दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उनको क्या कहते हैं हम? बाइसेक्सुअल प्लांट। और बाइसेक्सुअल प्लांट में ही एमैस्कुलेशन प्रोसेस होती है। एमैस्कुलेशन प्रोसेस किसे कहते हैं? जब इसी में से हम क्या करें, इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को ढक के इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि स्टेमन को हम काट के अलग करके इसके पॉलन को किसी दूसरे फ्लावर में क्या करा दें? पॉलिनेशन करा दें या इसका फर्टिलाइजेशन करा दें। तो ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं एमैस्कुलेशन। तो यहाँ लिखा हुआ एमैस्कुलेशन नॉट रिक्वायर्ड पूछा है। तो अगर आपको पता हो, जो पपाया है ये कैसा प्लांट है? यूनिसेक्सुअल प्लांट है, यानी कि इंडिविजुअल प्लांट में या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। तो पपाया कैसा है? यूनिसेक्सुअल। तो यहाँ पर तो ये एमैस्कुलेशन नॉट रिक्वायर्ड ही होगा, जबकि सारे जो जितने भी हैं ये सारे बाइसेक्सुअल होंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल टू रीच ओवरी। देखो इस तरीके से आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इस हिस्से को क्या कहते हैं? स्टिग्मा। यहीं पर आके जो पॉलन ग्रेन है यहाँ पर आके गिरता है, और ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं स्टाइल, और ये वाला जो पार्ट है, इतना वाला पार्ट, इसको कहते हैं ओवरी। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन में बोल ही रहा है, कह रहा है कि पॉलन ट्यूब जो है ग्रो करती है थ्रू द टिश्यू, यहाँ से होते हुए स्टिग्मा से होते हुए कहाँ तक जाती है? ओवरी में जाती है। तो ये स्टेटमेंट सही है, जबकि बताना इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है इन प्लांट विच सेड पॉलन इन द थ्री सेल्ड कंडीशन कैरी टू मेल गैमीट इन द पॉलन ट्यूब फ्रॉम द बिगिनिंग। शुरुआत से ही दो मेल गैमीट को लेके अंदर जाता है, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है द सिनर्जिड प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक। देखो यहाँ पर ये एम्ब्रियो सैक है मान लीजिए, और यहाँ पर क्या लगे होते हैं? ये आपकी सिनर्जिड हैं, ये लगे होते हैं माइक्रोपाइलर एंड पे, और यहाँ इस वाले एंड को कहते हैं चलाजा एंड। और जो पॉलन ट्यूब होता है वो कहाँ से जाता है? इसी माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री मारता है सिनर्जिड से होते हुए। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है।
तो ऑब्वियस सी बात है ये ऑटोमेटिकली जो फोर्थ वाला ऑप्शन है क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, और यही बताना था।